उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मंगलवार को जनपद हरदोई के दौरे पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले टोडरपुर ब्लॉक का निरीक्षण किया, जहां महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद अपर्णा यादव हरदोई मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला महिला चिकित्सालय पहुंची, जहां उन्होंने नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को शिशु किट वितरित किया और बच्चों के जन्म की खुशी में केक काटकर जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया। इस दौरान अस्पताल स्टाफ और माताओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। उन्होंने माताओं से हालचाल जाना और सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता पर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे पारिवारिक विवाद को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी कि पुण्यश्लोका राजमाता अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी वर्ष है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसी वीरांगना के बारे में, ऐसी पुण्यश्लोका के बारे में हमें जो है जन जागरण करने का एक अवसर प्रदान किया है और हम उसी के निमित्त आज हरदोई आए थे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कमीशन की एक प्रतिबद्धता है, एक जिम्मेदारी है, जिसके तहत मैं आज यहाँ पर भी मेरा प्रथम निरीक्षण है इस अस्पताल का। और मैं चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार जितनी भी सुविधाएं महिलाओं के लिए दे रही है, उसको हम जो है सुचारू रूप से जन जन तक महिलाओं तक पहुँचा सके, जिससे उनके जीवन में बेहतरी हो सके। जी, क्योंकि आप महिला आयोग उपाध्यक्ष हैं, एक राजनीतिक फैमिली से जुड़ी हुई हैं। इस समय एक बड़ी राजनीतिक फैमिली का एक पारिवारिक विवाद चल रहा है, ऐश्वर्या और तो लालू यादव ने जो है उनको निकाल दिया ये करके कि ये सामाजिक न्याय की बात है। कल उनकी बहू का स्टेटमेंट था कि नहीं, ये लालू परिवार जो है ये सारी गलत बातें कर रहा है। इसको लेकर के आप सोचती बहू सही है या लड़का जो है? देखिए, पहली बात तो ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। मैं किसी के भी व्यक्तिगत जीवन के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझती हूँ। और भले ही वो एक राजनीतिक परिवार से रिश्ता रखते हो, परंतु वो भी आदरणीय लालू जी का भी और उनके बेटे का भी ये व्यक्तिगत संबंध है। अब ऐसे विषय पे बोलना मुझे नहीं लगता कि ये हमारे किसी राष्ट्र उत्थान के विचार से मिलता है। तो इसको मुद्दा बनाए हुए ना बिहार में है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश अलग जा रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल पार्टी से अलग की बात नहीं। मैं अपने विचार रख रही हूँ वुमेन कमीशन की तरफ से, और बिहार में तो वुमेन कमीशन ही नहीं है। तो मैं बस इतना समझती हूँ कि उनका अपना मामला है, परंतु अगर उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ शादी कर रखी थी और किसी तरीके का जो भी प्रकरण चल रहा था, तो पहले उसको उस पे न्याय का होना चाहिए था, उसके बाद इस तरीके की घटनाक्रम होनी चाहिए थे। परंतु ये उनका आपसी मैटर है, इनको खुद ही सुलझ लेना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि हमारी बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हरदोई में, जिसमें खादी का बहुत बड़ा उपयोग है। यहाँ टेक्सटाइल मिल भी लगने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। योगी सरकार ने भी इस पर बहुत काम किया है। हमारी बहुत अच्छी स्कीम एक चल रही है ODOP हरदोई में, जो है खादी का बहुत बड़ा उद्योग है और जो है टेक्सटाइल मिल भी लगने जा रही है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि सदा से मुझे लगता है जब तक भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड सरकार नहीं आई, ये बड़ी उदासीनता के साथ देखा गया। और हरदोई में मुझे लगता है योगी सरकार में टेक्सटाइल मिल लग जाएगा, इससे बहुत रोजगार बढ़ेगा और महिलाओं के लिए ये एक चेंज मेकर का काम करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी जानकारी दी। हमारे यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसी पर काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सुना है आपने कि नहीं सुना है? सुना है ना? तो इसलिए आप सारी बहनों को ये जरूर बताएंगे, वापस जाएंगे अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, जहाँ पर भी बच्चियाँ होंगी उनको बोलेंगे कि कन्या सुमंगला योजना से जुड़े। योगी सरकार की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर पहल है बच्चियों के लिए। जन्म से लेकर के शादी तक के लिए आपको धनराशि समय समय पर उपलब्ध करी जाएगी। उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ मानक हैं, उसको मैं चाहूँगी कि तो सब आप जो है इनको प्रोवाइड कराएं। और जो है ये डिजिटल उस पर भी अवेलेबल है, जो सरकार का आपका वेबसाइट होता है ना, अगर आप लिखोगे कन्या सुमंगला के क्या क्राइटेरिया है, क्या मानक है, किस तहत आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कहीं भी अगर दिक्कत आए तो आप महिला आयोग के पास आइए, ठीक है? महिला आयोग आपका डिजिटल उस पर भी एक्सेप्ट करता है आपकी कंप्लेंट, व्हाट्सएप पे भी हम लोग करते हैं
और डीपीओ साहब आपके यहाँ पे लोकल रूप में कोऑर्डिनेट करेंगे सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद अपर्णा यादव ने महिला जेल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने महिला बंदियों के रहने की जगह सहित खाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही महिला बंदियों से बातचीत कर उनको अपराध से दूर रहने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, हरदोई।